Hello everyone, welcome to Study Time only. Today is Friday 5th June 2020 and द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। आज का हमारा आर्टिकल है मॉन्यूमेंटल हरी। तो जो भी हम वर्ड्स आगे डिस्कस करेंगे वो इस आर्टिकल से निकाले गए हैं। ये आर्टिकल किस बारे में है? ये आर्टिकल है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, पीएम है हमारे, उन्होंने क्या किया है, रीडेवलप करने का विचार किया है। मतलब जो हमारा सेंट्रल विस्टा है उसको रीडेवलप करेंगे। राष्ट्रपति भवन से लेकर जो हमारा इंडिया गेट है वहां तक उसे क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। और जो हमारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको भी कंस्ट्रक्ट करेंगे मार्च 2020 तक 22 तक। और जो हमारे सेक्रेटरीट हाउस हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस हैं, रेसिडेंस हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करने का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का मतलब कि काम यहाँ पे दिया गया है कि इनको रिबिल्ड किया जाएगा, मतलब इन्हें रीडेवलप किया जाएगा। इस कोविड-19 के सिचुएशन में भी ये सारे काम हो रहे हैं। तो एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो कोविड-19 पैंडेमिक है इस सिचुएशन में भी हम ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल और इससे हमने वर्ड्स निकाले हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा यहाँ पहला वर्ड है chaotic। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त। मतलब चीजें क्या हैं, बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई हो, फैली हुई हो। मीनिंग देखते हैं हम इसका, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और डिसऑर्डर्ड। मतलब कि चीजें कैसी, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो, उसको देखकर हमें ज्यादा समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या है। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिसऑर्डरली, डिसऑर्डर्ड एंड मैसी। डिसऑर्डरली का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा पुल्टा। मतलब क्या होता है? लैकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। डिसऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? चीजें ऑर्डर्ड नहीं है, चीजें संकलित नहीं है। और मैसी का मतलब होता है गंदा, मतलब कि डर्टी। एंटोनिम्स क्या है इसके? ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर्ड एंड सिस्टमैटिक। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? चीजों को संगठित करके रखा गया हो। ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदिष्ट, मतलब कि चीजें कैसी, ऑर्डर्ड हैं, अरेंज हैं। और सिस्टमैटिक का मतलब है कि चीजें सिस्टम से रखी हुई हैं। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द हाउस इज अ बिट chaotic एट द मोमेंट। जो उस टाइम पर जो हमारा घर था वो कैसा था? बहुत ही ज्यादा chaotic था, मतलब कि थोड़ा chaotic था, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेशन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? सोच समझ कर। हम इसका मीनिंग देखते हैं। केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन बिफोर बिफोर डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पर अच्छे से डिस्कशन करना और उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करना, तो उसे हम कहते हैं क्या? डेलिब्रेशन। सिनोनिम्स क्या इसके? रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेशन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने अच्छे से चीज़ों को सोच समझ के किया तो हमें पता चल जाएगा कि आगे इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हम इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। और कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना, मतलब कि चीज़ों के बारे में अच्छे से अच्छा टाइम लेकर, एक लॉन्ग टाइम लेकर उसके बारे में सोचना और फिर डिसीजन लेना। इसके एंटोनिम्स क्या है? प्रिपेयर्डनेस, एलेक्सिटी और इंडिफरेंस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है? तैयारी, तत्परता। एलेक्ट्रिटी का मतलब क्या होता है? उत्साह। और इंडिफरेंस का मतलब कि चीज़ों के बारे में, मतलब कि हमने ज़्यादा सोचा नहीं है उसके बारे में और हमने उसे डायरेक्टली कर लिया हो। तो चीज़ें मतलब हम जब जल्दीबाजी में करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं एलिक्रिटी एंड इंडिफरेंस। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं। आफ्टर मच डेलिब्रेशन शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट देयर ऑफर। मतलब कि बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद उसने क्या किया? उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है उद्धृत करना। उद्धृत करना क्या होता है? इसका हम मीनिंग देखते हैं। अ कोट, अ पैसेज, बुक, ऑथर एटसेट्रा, स्पेशली एज एन अथॉरिटी टू कॉल टू माइंड एंड रिकॉल। मतलब कि किसी भी चीज को रिकॉल करना, उसे बुलाना, या फिर उसे कोई ऐसी अथॉरिटी है, उसको कोई स्पेशल अथॉरिटी है तो उसे कोट करना। अब कोट करना क्या होता है? हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो कोट का मतलब होता है उल्लेख करना, उसके बारे में बताना। नेम का मतलब कि उसका नाम देना। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है तो हमने उस बुक का नाम किस जो हमारा फेवरेट, हमारा आइडियल होगा, हमने उसके नाम पे रख दिया, तो हमने उनके नाम पे क्या कर दिया? बुक का नाम रख दिया। मेंशन का मतलब क्या होता है? उनके बारे में मेंशन करना, उसका उल्लेख करना। रेफर का मतलब होता है सौंपना, मतलब कि कोई भी चीज है उस किसी अदर पर्सन को पास कर देना। एंटोनिम्स क्या इसके? फॉरगेट, हाइड, इग्नोर। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। हाइड का मतलब होता है छुपाना। और इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। She cited 3 reasons why people get into debt।
उन्होंने क्या किया, 3 रीजन का उल्लेख किया, साइटेड किया कि क्यों पीपल डेप्थ में जाते हैं, मतलब कि उधार में जाते हैं, कर्ज में क्यों डूब जाते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीगेसी। ये एक नाउन वर्ड है और एडजेक्टिव भी। इसका मतलब क्या होता है, विरासत। मीनिंग क्या है इसका, हम पहले नाउन फॉर्म में मीनिंग देखते हैं कि एज अ नाउन हम इसे कब यूज करेंगे। अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेशली पर्सनल प्रॉपर्टी एज मनी बाय विल और बिक्वेस्ट, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी हो तो उसे हम एज अ नाउन उस टाइम पे इसे यूज करेंगे। और एज अ एडजेक्टिव कब हम यूज करेंगे, ऑफ रिलेटिंग to old and outdated computer hardware, software or data that will still functional, does not work well with up to date system। मतलब कि हमारे पास कोई डेटा है, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो अभी भी काम करता हो, बट वो जो हमारा अभी नया का अपडेटेड सिस्टम है उस पर काम ना करता हो, बट वो जो पुराना फंक्शन है पुराने वो उस पर काम करता हो। ठीक है, तो एज अ एग्जेक्टिव इस टाइम पर हम इसे यूज करेंगे। इसका हम सिनोनिम देखते हैं, हेरिटेज, इनहेरिटेंस एंड बीक्वेस्ट। हेरिटेज का मतलब क्या हो जाता है, हेरिटेज का मतलब होता है हमारी जो साइट्स हैं, मतलब कि हमारी पुरानी धरोहर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत और बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत। एंटोनिम्स क्या इसके, डिस्पोजिशन, डिक्लेमेशन एंड एब्निगेशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है निर्वासन, मतलब कि किसी भी चीज को बेदखल कर देना। फॉर एग्जाम्पल हमारे फादर की प्रॉपर्टी है, उसमें इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्सेदार हैं, तो जो इसका जो हेड है इस प्रॉपर्टी का, उन्होंने क्या किया, एक जो हिस्सेदार है उसको इससे बेदखल कर दिया, उसे क्या कर दिया, डिस्पोजिशन उसका मतलब कर दिया। तो इसका मतलब हो जाता है बेदखल करना। डिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, भाषण देना, मतलब कि ऐसे ऐसे अच्छे वर्ड्स कोट करना ताकि वो जो पर्सन है आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए और वो अपनी चीजें आपको दे दें। और एब्निगेशन का मतलब क्या होता है, त्याग करना, मतलब कि अपनी जो चीजें उनको त्याग कर देना। हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, an elderly cousin had left her small legacy, मतलब कि जो हमारा बड़ा कजन था एक, उन्होंने क्या किया, अपनी लेगेसी अपनी विरासत छोड़ के चले गए अपने छोटे भाई के, अपने मतलब लेफ्ट हर अ स्मॉल लेगेसी, उसने क्या किया, अपनी जो विरासत है छोड़कर वो चली गई। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सरगमस्पेक्ट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, सतर्क। सरगमस्पेक्ट मीनिंग क्या है इसका, वॉचफुल और डिस्क्रीट, कॉशन, प्रूडेंट, वेल कंसिडर्ड, मतलब कि चीजों को ध्यान से देखना, सतर्क रहना कि आसपास हमारे क्या हो रहा है, कैसा कोई खतरा तो नहीं है, तो उन चीजों से हमें सतर्क रहना है। सिनोनिम्स क्या है इसके, प्रूडेंट, कॉशंस एंड वॉचफुल। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, मतलब कि केयर शो करना। कॉशन का मतलब होता है सावधानी रखना, मतलब कि चीजों के बारे में सतर्क रहना। और वॉचफुल का मतलब चारों तरफ ध्यान देते रहना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एंटोनिम्स क्या है इसके, केयरलेस, इनकॉशंस, सैसी। केयरलेस का मतलब क्या होता है कि आप क्या है, असावधान है, चीजों के बारे में केयर नहीं कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनकॉशंस का मतलब क्या होता है, असावधानी रखना। ठीक है, और सैसी का मतलब होता है बोल्ड, मतलब कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं, लाइवली जी रहे हैं, आप आसपास अपने साइड में अपना इन्वायरमेंट नहीं देख रहे हैं, उनके बारे में कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं, और अपनी चीजों को कैसे हैं लाइवली बोल्ड तरीके से उसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाता है सैसी। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। Officials were circumspect about saying what the talks had achieved। जो ऑफिशियल्स थे वो इस चीज पर सतर्क रहते हैं कि जब वो बात करने जाएंगे किसी से भी तो उस टाइम पे उन्हें क्या कहना है, तो इन चीजों को लेकर वो कैसे रहते हैं, सतर्क रहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफर्ड। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, विलंबित। एक बार फिर से देखते हैं क्या है वर्ड हमारा, डिफर्ड। मीनिंग क्या है इसका, पोस्टपोन और डिलेड। सिनोनिम्स देखते हैं, पोस्टपोन, डिलेड एंड अर्जेंट। पोस्टपोन का मतलब क्या है, चीजों को आगे बढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल कल 5 है आज, ठीक है, तो आज से हमारे एग्जाम थे, बट इंस्टीट्यूशन ने क्या कर दिया, अथॉरिटी ने उसे पोस्टपोन कर दिया, मतलब कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो 10 तारीख से होंगे, तो इससे क्या होता है, चीजों को आगे बढ़ा देना। डिलेट का मतलब होता है लेट करना, चीजों को विलंबित करना। और एडजन का मतलब होता है स्थगित कर देना, थोड़े टाइम के लिए चीजों को रोक देना, वो चीज होगी बट थोड़े टाइम के लिए या कुछ समय के लिए उसको रोक देना। इसका एंटोनिम्स देखते हैं हम इसके, हरिड, हैसन, प्रीपोन। हरिड का मतलब क्या हो जाता है, जल्दबाजी करना, और हैसन का मतलब होता है तेजी करना, मतलब कि आप किसी भी चीज को लेकर लेट ना हो। और प्रीपोन का मतलब होता है कि चीजों को पहले कर देना,
जैसे कि हमने अभी ये एग्जाम्पल देखा था 5 को हमारे एग्जाम से, तो अब इसे प्रीपोन कर दिया। अब 5 का जो एग्जाम है वो कब होगा, 3 को होगा, तो इसे क्या कर दिया गया, प्रीपोन कर दिया, मतलब कि चीजों को पहले कर दिया गया। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, द डिसीजन हैज बीन डिफर्ड इंडेफिनिटली। जो डिसीजन है वो कैसा क्या क्या किया गया, उसको उसे विलंब किया जा रहा है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैस्ट। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, तेजी। मीनिंग देखते हैं हम, स्विफ्टनेस ऑफ मोशन, स्पीड, सेलेरिटी, अननेसेसरीली क्विक एक्शन, थॉटलेस, रैश एंड अनड्यू स्पीड। मतलब कि किसी भी कोई अननेसेसरी एक्शन करना, जल्दीबाजी करना चीजों को लेकर, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है, रश, हरी एंड हसल। रश का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना, भागना। हरी का मतलब क्या होता है, हरी का भी मतलब होता है सेम कि चीजों को जल्दी जल्दी करना, तेज भागना। और हसल का मतलब हो जाता है उधम करना, भीड़ भाड़ में आप क्या कर रहे हैं, चीजों को जल्दीबाजी में भीड़ भाड़ में धक्का दे रहे हो। एंटोनिम्स क्या है इसके, स्लोनेस, डिले एंड स्लगिशनेस। स्लोनेस का मतलब होता है धीरे धीरे, डिले का मतलब कि देरी करना, और स्लगिशनेस का मतलब होता है सुस्ती, मतलब कि चीजों में सुस्ती दिखाना, ढिलाई करना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली द रिपोर्टर वॉज प्रिपेयर्ड इन हैस्ट एंड कंटेन्ड सेवरल इनएक्यूरेसीज। जो अनफॉर्चुनेटली मतलब कि बदकिस्मती से जो रिपोर्टर थे, उन्होंने पहले से ही जल्दी जल्दी करके चीज़ों को क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया है, और बहुत सारे जो सेवरल इनएक्यूरेसीज हैं उन्हें कंटेन कर ली है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिलिमिटेशन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है सीमा निर्धारण। मीनिंग देखते हैं हम इसका, द मार्किंग और डिस्क्राइबिंग ऑफ द लिमिट्स ऑफ समथिंग। मतलब कि किसी भी चीज की लिमिट्स को डिस्क्राइब करना। सिनोनिम्स के इसके, डिमार्केशन, बॉर्डर एंड बाउंड्री। डिमार्केशन का मतलब होता है शहरबंदी, मतलब कि चीजों को क्या कर देना, बंद कर देना। यहाँ से फॉर एग्जांपल इसे यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। बॉर्डर का मतलब हो जाता है कि एक सीमा, और बाउंड्री का मतलब भी होता है एक सीमा, मतलब कि आप इसे पार नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट एक बाउंड्री यहाँ से निर्धारित कर दिया गया है कि इतना पार्ट हमारा है और इतना आपका। एंटोनिम्स क्या है इसके, अनएंडिंग, वास्ट, वास्ट एरिया। अनएंडिंग का मतलब कि जो चीज कभी खत्म ना हो, मतलब कि कोई भी बाउंड्री ना हो, कोई सीमा ना हो कि उसके ऊपर। और वास्ट एरिया का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एरिया, विशाल क्षेत्र। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। The main focus was the the main focus was the delimitations of responsibilities between the police and judiciary। तो जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है, कि जो क्या करना, हमें एक सीमा निर्धारित करना है किसके बीच में, पुलिस और जुडिशरी के बीच में। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके बीच में क्या करना, हमें एक डिलिमिटेशन रखना है, एक सीमा निर्धारित करनी है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेरिटेज। ये एक नाउन वर्ड है और एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, धरोहर। मीनिंग क्या है इसका, समथिंग दैट इज हैंडेड डाउन फॉर द पास्ट एज अ ट्रेडिशन। मतलब कि किसी ने हमें क्या किया, जो हमारी संपदा है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमें वो क्या कर दिया हो, हैंड आउट किया हो, हमें दिया हो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, इनहेरिटेंस, लिगेसी एंड पैट्रिमनी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। लेगेसी का मतलब भी होता है विरासत, जो हमारी प्रॉपर्टी है पुरानी। और पैट्रीमनी का मतलब होता है पैतृक धन, मतलब कि जो हमारे फादर की प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं पैट्रीमनी। एंटोनिम्स क्या है इसके, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब हो जाता है कि मतलब आज की चीजें, धरोहर, आधुनिक चीजें। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। द एरिया हैज बीन डेजिग्नेटेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो ये एरिया है उसे कैसा डेजिग्नेट कर दिया गया है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब कि एक धरोहर, उसे क्या कर दिया गया है, डेजिग्नेट कर दिया गया है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो एक वर्ड नहीं है, वो एक फ्रेज है। क्या है फ्रेज हमारा, रशिंग अहेड। रशिंग अहेड का मतलब होता है तेजी से आगे की ओर बढ़ना, मतलब कि चीजों को पीछे छोड़ना और खुद आगे की तरफ बढ़ते जाना। मीनिंग क्या है इसका, टू मूव अहेड और टू मूव अहेड ऑफ द लाइन और रश पास्ट समवन, टू फिनिश अ जॉब और टास्क क्विकर देन समवन। मतलब कि किसी ने कोई हमें टास्क दिया हो, कि काम दिया हो, तो उसको हम पीछे छोड़ते हुए, वो जल्दी जल्दी उन चीजों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हो। इसके सिनोनिम्स क्या है, हैंडलॉन्ग रश, मतलब कि हेडलॉन्ग रश, और हेडलॉन्ग फ्लाइट एंड फॉरगनिंग अहेड, मतलब कि आगे और आगे की ओर उड़ान भरना, मतलब कि चीजों को पीछे छोड़ना और हम चीजों को
लोगों के बारे में ना सोचें और अपना काम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं फ्रेज का। म्यांमार इज रशिंग अहेड विद द मेजर सोलर पावर इनिशिएटिव। जो म्यांमार है वो क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है जो उसका सोलर पावर इनिशिएटिव है उसको लेकर। तो आपको ये जो फ्रेज है इसको भी यूज करना है, कैसे भी करके हमें इस फ्रेज को यूज करना है। अब जो हमने जितने भी वर्ड्स अभी डिस्कस किए हैं और जो फ्रेज हमने अभी ये फ्रेज डिस्कस करा है, तो उसके आपको सेंटेंस जरूर बनाने हैं। इस फ्रेज का तो ये आज हमने नया फ्रेज डिस्कस किया, तो इसका सेंटेंस आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको बना के बताना ही है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड जो हमने डिस्कस करे। अब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो अब आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड है जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जहां आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।